अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। अपनी शॉर्ट स्टोरी बटन बटन। आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 निकालिए कि इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, सुबह के वक्त जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली, नॉर्मा सर्व द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल। नॉर्मा ने मेज पर रखे हुए कार्ड के वो 2 टुकड़े देखे। Impulsively she dropped them into her purse, और जिबिली तौर पर उसने बगैर सोचे समझे वो दोनों टुकड़े उठाए और अपने पर्स में रख दिए। She locked the front door and joined Arthur in the elevator. उसने बैरूनी दरवाजा बंद किया और एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में जाके अपने खामन आर्थर के साथ खड़ी हो गई। While she was on her coffee break, she took the card halves from the purse and held the tall edges together. जब कॉफी की ब्रेक हुई तो उसने वो दोनों कार्ड हाफ्स अपने पर्स से निकाले और उनके सिरों को आपस में इस तरह से मिलाया। जब उनके सिरों को इस तरह से मिलाया, ओनली मिस्टर स्टूअर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टूअर्ट का नाम और उसका फोन नंबर लिखा गया था। After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch taped the edges together. लंच के बाद उसने उन कार्ड हाफ्स को दोबारा मिलाया और स्कॉच टेप लगा दी उसको। Why am I doing this? She thought. फिर सोचती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। Just before 5, she dialed the number. और 5 बजे से ज़रा पहले उसने वो नंबर डायल कर दिए। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टूअर्ट्स वॉइस। मिस्टर स्टूअर्ट ने कहा, दोपहर का सलाम। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रेस्ट्रेन्ड हरसेल्फ। नॉर्मा फोन रखने ही लगी कि रुक गई। शी क्लियर्ड हर थ्रोट। उसने अपना गला साफ किया ऐसे। This is Mrs. Lewis, she said. फिर कहती है कि ये मिसिस लेविस, यानी कि मैं मिस लेविस हूँ। Yes, Mrs. Lewis. Mr. Stewart sounded pleased. Mr. Stewart बड़ा खुश लग रहा था। उसका जी मिस, I'm curious कि मुझे बहुत तजस्सुस है। That's natural, Mr. Stewart said. Mr. Stewart ने कहा कि ये एक फिक्री सा अमल है। Not that I believe a word of what you told us. कि जो कुछ तुमने हमें बताया मुझे किसी एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। Oh, it's quite authentic, Mr. Stewart answered. Mr. Stewart ने जवाब दिया कि नहीं, ये बिल्कुल authentic, दुरुस्त है। Well, whatever, Norma swallowed. When you said someone in the world would die, what did you mean? नॉर्मा ने सवालों करते हुए यानी कि रुक कर बात करते हुए कहा कि जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या? Exactly that, he answered. It could be anyone. उसने कहा कि बिल्कुल वही था कि जो कोई भी शख्स हो सकता है। All we guarantee is that you don't know them, and of course that you wouldn't have to watch them die. और जो हम गारंटी देते हैं वो ये कि आप उन्हें नहीं जानते होंगे, और दूसरी बात क्या है कि आप उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखेंगे। For $50,000, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा कि इसके बदले $50,000। That's correct. ये भी दुरुस्त है। She made a scuffing sound. That's crazy. उसने बड़ी हकारत अमेज नफरत के साथ आवाज निकाली, कहती है
कोई पागल ही है। Nonetheless, that is the proposition Mr. Stewart said. मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा ताहम यही पेशकश है। Would you like me to return the button unit? क्या आप चाहेंगे कि मैं बटन यूनिट वापस कर जाऊं? Norma stiffened. Norma जरा सा गुस्से में अकड़ गई। Certainly not. She hung up angrily. उनका बिल्कुल भी नहीं, और गुस्से से उसने फोन रख दिया। जी बेटे, नेक्स्ट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। जैसे इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं मैं आपको अंडरलाइन करके वो बता देता हूँ। जिस तरह के ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उसने कहा कि द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, के फ्रंट डोर के साथ ही वो बंडल दोबारा पड़ा हुआ था। नॉर्मा saw it as she left the elevator. जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आई तो उसने उसे देखा। Well, of all the nerves, she thought. बड़ी चौकन्ना होकर उसने सोचा। She glared at the curtain as she unlocked the door. जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने उस कार्टन को गौर से देखा। I just won't take it in, she thought. और उसने सोचा कि मैं इसे उठाकर अंदर नहीं ले जाऊंगी। She went inside and started dinner. वो अंदर गई और उसने डिनर करना शुरू कर दिया, खाना खाने अंदर गई। Later she went into the front hall. बाद में वो फ्रंट हॉल में चली गई। Opening the door, दरवाजा खोलते ही she picked up the package. उसने उस पैकेज को उठाया and carried it into the kitchen, leaving it on the table. और उसे किचन में ले गई और ले जाकर मेज के ऊपर रख दिया। She sat in the living room, looking out the window. वो लिविंग रूम में बैठ गई और विंडो से बाहर देखने लगी। After a while, she went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. बाद में वो किचन में गई और चूल्हे पर रखे हुए जो कटलेट्स थे उसको उल्टाने के लिए। She put the package in a bottom cabinet. उसने निचली एक कैबिनेट में वो बटर यूनिट रख दिया। She would throw it out in the morning. और सोचा कि मैं दिन में इसको बाहर फेंक दूंगी। Maybe some eccentric millionaire is playing games with people. हो सकता है कोई पागल खप्ती लोगों के साथ ऐसा खेल रहा हो। She said, इसने अपने आप से ये बात की। Arthur looked up from his dinner. I don't understand you. आर्थर ने डिनर करते हुए पूछा कि मुझे आपकी समझ नहीं आई। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Let it go, he told her. उसने कहा इसे छोड़े आप। Norma ate in silence. Norma खामोशी से खाती रही। Suddenly she put her fork down. और अचानक उसने अपना जो कांटा और चम्मच जिससे वो खा रही थी वो कांटा रख दिया। Suppose it's a genuine offer, she said. उसने कहा कि फर्ज करें कि ये एक genuine offer, दुरुस्त ऑफर। आर्थर स्टेयर्ड एट हर। आर्थर ने उसे गौर से देखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, कि फर्ज करें कि ये कोई जेन्युइन ऑफर है फिर। और आई सपोज इट इज। ही लुक्ड इनक्रेडुलस। उसने कहा कि ठीक है कि फर्ज करें ऐसा है, तो वो बड़ा इनक्रेडुलस लग रहा था कि उसे उस पर यकीन नहीं आ रहा था, बेयकीनी की हालत में था। What would you like to do? Get the button back and push it, murder someone? आर्थर कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि ये कि बटन यूनिट वापस ले आओ और किसी का मर्डर कर दो। नॉर्मा लुक्ड डिसगस्टेड। मर्डर? नॉर्मा को बड़ा गुस्सा कहती कि है मर्डर? हाउ वुड यू डिफाइन इट? आपके नजदीक ये मर्डर कैसे? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा कि अगर आप उस शख्स को नहीं जानते तब भी।
Arthur looked astounded. Are you saying what I think you are? Arthur बड़ा हैरान लग रहा था. क्या तुम्हारे कहने का वही मकसद है जो कि मैं समझ रहा हूँ? If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away, कि फर्ज करें कि ये कोई बूढ़ा चीनी है जो कि 10,000 मील के फासले पर है, some diseased native in the Congo, या कोंगो में कोई बहुत ही बीमार वहाँ का बाशिंदा है. How about some baby boy in Pennsylvania? Arthur countered. आर्थर ने उसकी बात में दखल दिया और कहता है कि ये कोई पेंसिल्वेनिया के छोटा सा बच्चा भी हो सकता है. Some beautiful little girl on the next block, और साथ वाले मोहल्ले की कोई छोटी सी बच्ची हो सकती है. Now you are loading things. कि देखिए आप बातों को वैसे बढ़ा रहे हैं. The point is Norma, he continued. उसने अपनी बात जारी रखी कि नॉर्मा बात ये है, what's the difference who you kill? इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसे मारती हो? It's still a murder. ताहम ये एक मर्डर है. जी बेटे, आज का ये हमारा इतना ही लेक्चर था. आपने जितना हमने पढ़ा है इसके जो प्रिपरेशन के लिए जो काम करना है वो ये कि इसके सिनोनिम्स तैयार करेंगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन तैयार करेंगी. आगे क्वेश्चन आंसर्स 7 और 8 दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन जैसे हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया है वो याद करेंगे. और नेक्स्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स यानी कि 7 to 9 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स, 7वां 8वां और 9 ये 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स तैयार करेंगे.